तो भाई वांडा विजन में वांडा के जीवन में चरस करने के बाद उसे डार्क होल्ड से इंट्रोड्यूस कराकर उसे स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म करने वाली चुड़ैल अगाथा फाइनली एमसीयू में रिटर्न करने को तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल के नेक्स्ट डिज्नी प्लस शो अगाथा ऑल अलोंग की, जिसका टीजर ट्रेलर कल मार्वल स्टूडियोज ने रिलीज कर दिया, जहाँ पे हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की डेथ को टीज करने के साथ साथ उसके एमसीयू रिटर्न को भी लेकर टीज किया गया। तो आइए इसी टीजर ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ अगाथा ऑल अलोंग। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डिटेक्टिव क्राइम ड्रामा सेटअप के साथ, जहां हम अगाथा को एक डिटेक्टिव के रूप में क्राइम सीन पे पहुंचते हुए देखते हैं, विच क्लियरली मीन्स कि अगाथा अभी भी वांडा के नोजी नेबर वाले उसी स्पेल में कैद है जिसमें वांडा ने वांडा विजन शो के एंड में उसके माइंड को ट्रैप किया था। खैर, यहाँ पे अगाथा वेस्ट व्यू पुलिस के एक ऑफिसर से मिलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही सेम बंदा है जिसने वांडा विजन में हर्ब का रोल प्ले किया था। सो आई थिंक यहाँ पे वेस्ट व्यू पे से वांडा के हेक्स का स्पेल ओवर होने के बाद बाकी सभी बंदे तो अपनी अपनी लाइफ में लौट चुके हैं, पर क्योंकि वांडा ने अगाथा के माइंड पे अपना स्पेल किया है, सो वो अभी भी उसी स्पेल में कैद है और उसी की वजह से वो अभी भी वेस्ट व्यू में उसकी एक सिटीजन बन के रह रही है। अब भाई इसके बाद हम उस ऑफिसर को अगाथा को ये बताते हुए सुनते हैं कि उन्हें नदी के किनारे एक जेन डो की बॉडी मिली है। अब भाई अगर आपने हॉलीवुड का कोई भी क्राइम ड्रामा देखा है तो आपको पता ही होगा कि यूएस में अनआइडेंटिफाइड फीमेल के लिए जेन डो और अनआइडेंटिफाइड मेल के लिए जॉन डो टर्म का यूज किया जाता है। खैर, इसके नेक्स्ट शॉट में हमें इस डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जहां पे हम क्लियरली नोटिस कर पाते हैं कि इस डेड बॉडी की फिंगर्स भी सेम उसी तरह से ब्लैक हो चुकी हैं जैसा कि एमसीयू में हर एक इंसान की डार्क होल्ड बुक यूज करने के बाद हुई थी, फिर चाहे वो वांडा हो या फिर अगाथा या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया 838 यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्चरी में, जहां हम अगाथा को इस डेड बॉडी के पास खड़े हुए देखते हैं, जिसके हाथ में एक लाइब्रेरी कार्ड जैसी चीज है जिसमें कई सारी डेट्स लिखी हुई हैं, जिनमें से 13 अक्टूबर वाली डेट के सामने हम वांडा मैक्सिमॉफ का नाम अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि काफी हद तक ये टीज कर रहा है कि वांडागोर माउंटेन वाला इंसिडेंट 13 अक्टूबर को ही हुआ था, जहाँ वांडा मारी गई थी। और भाई इसी की सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन हमें ऑब्रे प्लाजा की कैरेक्टर रियो विडाल इसके अगले ही शॉट में दे देती है, जो कि यहाँ पे एक FBI एजेंट के रूप में अपीयर होकर अगाथा से ये कहती है कि दैट विच इज गॉन लिविंग यू ट्रैप्ड इन हर डिस्टॉर्टेड स्पेल। अब भाई यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे रियो ने वांडा के लिए गॉन शब्द का यूज किया है, ना कि डेड शब्द का, जो कि काफी क्लेवरली ये हिंट कर रहा है कि वांडा मरी नहीं है बल्कि किसी दूसरे डायमेंशन में कैद है। और भाई इस बात की स्पेकुलेशन तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हर एक MCU फैन कंटिन्यूअसली कर ही रहा है। Is this really how you see yourself? That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. खैर, इसके बाद हम रियो को अगाथा से ये कहते हुए सुनते हैं कि क्लॉ योर वे आउट, जिसके बाद हम अगाथा को वांडा के स्पेल से बाहर आते हुए देखते हैं, जिस प्रोसेस में हमें अगाथा के कई सारे आउटफिट्स का ग्लिम्स देखने को मिलता है जिन्हें हमने वांडा विजन सीरीज में देखा था। जिसके बाद हमें फाइनली उसके ब्लैक एंड व्हाइट अवतार के दर्शन होते हैं, जिसमें हमने उसे पहली बार वांडा विजन सीरीज में देखा था। Claw your way out. खैर, इसके बाद फर्स्ट टाइम हमें मार्वल टेलीविजन का लोगो देखने को मिलता है, जिसके बाद हम अगाथा को ये कहते हुए सुनते हैं कि आई मिस माई ग्लोरी डेज। I miss the glory days. लेकिन जस्ट इसके अगले ही सीन में हम उसे ये भी कहते हुए सुनते हैं कि शी टुक एवरी बिट ऑफ पावर आई हैड बट आई कैन बी दैट विच अगेन। और भाई इसी डायलॉग के पैरेलल में हम अगाथा को एक स्पेल कास्ट करने का फेल्ड अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं, जिससे कि ये काफी हद तक क्लियर है कि वांडा विजन फिनाले में वांडा ने अगाथा की सारी पावर्स को ड्रेन करके खुद में अब्सॉर्ब कर लिया था और एट प्रेजेंट उसके पास कोई भी पावर्स नहीं बची हैं। She took every bit of power I had, but I can be that witch again. अब भाई इसके बाद हम अगाथा को दूसरी विचेस के साथ मिलकर एक तहखाने का दरवाजा खोलते हुए देखते हैं, जिसमें से सेम टेसरेक्ट जैसी लाइट्स बाहर आ रही हैं। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये कोई इंटरडायमेंशनल पोर्टल जैसी चीज हो सकती है। खैर, इसके बाद एक टिपिकल हॉरर मूवी वाले क्रीचर के अपीयरेंस के बाद हम अगाथा की एक नई टीम देखते हैं, जिसमें हम 3 विचेस के साथ साथ एक मिस्टीरियस लड़के को भी देखते हैं, जो कि इस सीरीज के लिए रूमर्ड बिली कैप्लिन का कैरेक्टर हो सकता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा।
खैर इसके बाद हमें हर एक कैरेक्टर का एक क्लोज लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे हम ऑब्रे प्लाजा को उनके र्यूमर्ड ग्रीन विच वाले अवतार में देखते हैं। जिसके बाद अगाथा कहती है कि वो विचेस रोड की जर्नी पे जाएगी, जिस पर उसकी एक टीम मेंबर उसकी इस विश को डेथ विश बताती है। I'm gonna walk the witch's road. The road is a death wish. खैर अब भाई अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो विचेस रोड को 2016 में स्कारलेट विच की सोलो कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां एज पर कॉमिक बुक्स ये एक डिफरेंट रेल्म है जिसे केवल सॉर्सरर और विचेस ही एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही एज पर कॉमिक बुक्स यहाँ पे कई सारे डेंजरस क्रीचर्स और मैजिकल थ्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, विच क्लियरली एक्सप्लेन्स कि क्यों अगाथा की साथ वाली विच ने उसकी इस विश को डेथ विश बताया था। अब भाई इसके बाद हम अगाथा को एक बेल रिंग करते हुए देखते हैं, जिस पे एक डेमोनिक आकृति बनी हुई है, जो कि अगेन मेफिस्टो वाली र्यूमर को हवा देने के लिए काफी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। खैर इसके बाद हमें ट्रेलर में एक बहुत बड़ा सा कैसल देखने को मिलता है, जहाँ पे फॉर श्योर कुछ तो ऐसा होगा जो अगाथा को उसकी पावर्स दे सकता है। और भाई आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये कैसल मेफिस्टो का ही हो। साथ ही भाई कुछ रूमर्स की माने तो इसी विचेस रोड की जर्नी से मार्वल स्टूडियोज वांडा को भी एमसीयू में वापस लाने के प्लान में है, जिसकी स्टोरी हमें शायद स्कारलेट विच के सोलो प्रोजेक्ट में देखने को मिले। खैर इसके बाद हम ट्रेलर में कुछ फाइट सीक्वेंसेस देखते हैं, जिसमें से एक में हम रियो को शायद अगाथा पे हमला करते हुए देखते हैं। सो हो सकता है कि रियो विडाल ही इस सीरीज की प्राइमरी विलेन हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भाई इस ट्रेलर में अगाथा के अलावा अगर दूसरे दिखने वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इस ट्रेलर में ऑब्री प्लाजा द्वारा पोर्ट्रेट रियो विडाल का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि मार्वल स्टूडियोज द्वारा यूनिकली इसी शो के लिए बनाया गया है, जहां रूमर्स के हिसाब से वो इस फिल्म में अगाथा की एक्स लवर होने के साथ साथ ग्रीन विच का भी रोल प्ले करेगी, जो कि इस सीरीज की मेन विलेन होगी। खैर अब जो लॉकी द्वारा पोर्ट्रेट इस मिस्ट्री कैरेक्टर की बात करें तो ये बिली कैप्लन नाम का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि कॉमिक बुक्स में वांडा के बेटे बिली का रीइंकार्नेशन था। हालांकि एट प्रेजेंट इस कैरेक्टर को लेकर मार्वल स्टूडियोज में काफी सीक्रेसी है, सो लेट्स सी हमारा गेस सही होता है या फिर नहीं। बाकी भाई अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो शशीर जमाटा इस सीरीज में जेनिफर केल नाम की विच का रोल प्ले करेंगी, जो कि कॉमिक बुक्स में एक ऐसी विच है जिसका रिलेशन कहीं न कहीं अटलांटिस से होता है। तो वहीं पैटी लुपोन इस सीरीज में लिलिया कॉल्ड्रू नाम की एक विच का रोल प्ले करेंगी, जिसके पास कॉमिक बुक्स में फ्यूचर देखने की पावर्स हैं। साथ ही लिलिया कैग्लियोस्ट्रो की डिसेंडेंट होने के साथ साथ एक ऐसे ग्रुप से भी बिलोंग करती है जिसके पास बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो संभालने की जिम्मेदारी थी। हालांकि कॉमिक बुक्स में आगे चलकर लिलिया की डेथ के बाद ये बुक ऑटोमेटिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ गई थी। अब भाई ओवरऑल ये ट्रेलर देखने में तो काफी इंटरेस्टिंग है, जिससे एक अलग ही तरह की हॉरर और स्पूकी वाइब्स आ रही हैं। बट अगेन जब तक हम ये शो देख न लें, इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा। सो लेट्स वेट एंड सी कि क्या ये शो हमारे सामने कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट रख पाता है या फिर ये भी मार्वल के दूसरे शोज की तरह एक एवरेज शो बन के रह जाता है। बिग रीजन टू वरी। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा अगाथा ऑल अलोंग के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।